ओके गाइस, अगर आपके पास में भी ये यूट्यूब चैनल है और आप जो है अगर चाहे ओल्ड क्रिएटर हो या न्यू क्रिएटर हो, दोस्तों अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप ऐसा मत समझिए कि आपके साथ इशू नहीं आएगा, आ सकता है। अगर पेमेंट आपकी आने लग गई है तो आप समझ लीजिए फिर तो आप सेफ जोन में है, राइट। फिर कोई इशू ऐसा नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों एक नए क्रिएटर्स के लिए या जिनका अभी चैनल स्टार्ट हुआ है, जिनका चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो सब बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर प्रॉब्लम आती है, यानी कि एडसेंस के अंदर। मैं आपको कुछ चीज़ें गाइड करूंगा जिससे कि आपको बचना है, ताकि आपका एडसेंस में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं और उससे मतलब वो प्रॉब्लम ना आए, उससे कैसे बच सकते हैं, एवरीथिंग सारी नॉलेज दूंगा आपको मैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, वीडियो को कंप्लीट देखोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ जब आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी ना तो आप कॉन्टेक्ट करोगे किसी को भी तो पता नहीं कौन रिप्लाई करेगा कौन रिप्लाई नहीं करेगा, ये तो पता नहीं। लेकिन हाँ, आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होगा। अब गाइस यहाँ पे बात करें भैया कि आपको पता है कि यूट्यूब चैनल के ऊपर भैया नॉर्मल है, कोई भी बंदा जीमेल आईडी क्रिएट करके यूट्यूब चैनल बना सकता है और वीडियोस को पब्लिश करना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए अब यहाँ पे जब 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, कम्युनिटी गाइडलाइन का कोई स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव होना चाहिए, जब ये सारे टास्क डन होते हैं तो आप आसानी से, बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब जब आप चैनल मोनेटाइज कर लिया, आपके एड्स भी आने लग गई, सब कुछ अच्छा होने लगे, लेकिन आप इस बात का ध्यान नहीं देते कि भैया आपका जो एडसेंस है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। यानी कि एडसेंस में इशू आने की वजह से आपका जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो सकता है। और सेकेंड स्टेप के ऊपर मल्टीपल्स वहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं, लाइक फिक्स इन एडसेंस, फिक्स इन एरर, या इस तरीके से चेंज एसोसिएशन एसोसिएट, ऐसे बहुत सारे एरर वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब इसकी रीज़न क्या होते हैं, क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है ये सारी चीज़ें होने का? पहली चीज़ गाइस देखिए, एडसेंस अकाउंट कब एक्टिव रहता है, जब आपके 4 चीज़ें कंप्लीट होती है। 4 में से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दोस्तों वो वेरीफाई करता है कि जो आपने एडसेंस अकाउंट बनाया है किस बंदे के नाम से बनाया है, उसका डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, वेरीफाई हो जाएगा। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक बार आइडेंटिटी वेरीफाई कर दिया तो आफ्टर दैट आप नाम नहीं चेंज कर सकते। जब तक कि आप पेमेंट मेथड को क्लोज नहीं करेंगे तब तक आप नाम चेंज नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए यूट्यूब क्या करता है, जैसे ही आपका एड्रेस आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपको ईमेल ड्रॉप कर देता है कि भैया इस डेट को आपका हमने पिन भेज दिया, आपके घर के एड्रेस पे एक लेटर आएगा जिसमें 6 डिजिट का एक कोड होता है, उसको आपको एडसेंस के अंदर डालना होता है। उससे ये वेरीफाई करता है भाई जो बंदा वह है वो मौजूदा उस एड्रेस के ऊपर मौजूद है और जिससे को वो लेटर मिला उसने वो वेरीफाई कर दिया। तो ये हो गया आपका एड्रेस वेरिफिकेशन। तीसरा आपका पेमेंट मेथड में बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट होल्डर, अकाउंट नेम, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड आपको बैंक से लेना है, ब्रांच में जाके ऐसे कहीं से भी उठा के लेंगे तो प्रॉब्लम में हो जाएंगे और आपका पेमेंट फंस सकता है। चौथा चीज़ दोस्तों, यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, अगर आप यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन भी नहीं भरते हैं तो उसके लिए भी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है और आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकता है। और दोस्तों अगर नहीं भरेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा, आप ऐसा अंदाज़ा लगा लो कि $1100 की जगह पे आपके $800-700 आएंगे, तो कितना बड़ा नुकसान होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कंप्लीट वीडियो बनाया प्रॉब्लम सॉल्व पे, आप जाके देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक मिल जाएगा। देखिए कि कैसे एक मेरे दोस्त का $1100-1200 की जगह पे $700-800 आए थे सिर्फ, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उनको अगर यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरते हैं तो। और इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हो गई भैया कि आपको ये सारा कंप्लीट करना है। जब चारों चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं ना तो आपका एडसेंस हमेशा के लिए एक्टिव हो जाता है और पेमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। और पेमेंट नॉर्मल 7 से 11 तारीख के बीच में आपका जो भी अर्निंग हुआ वो आपका शो कर देता है और उसके बाद एडसेंस में आ जाता है। एडसेंस में आने के बाद में 21 तारीख को यूट्यूब भेज देता है पैसा और उसके बाद में विदिन 4 to 5 बिजनेस डेज में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो सही कंप्लीट नॉलेज है अपने एडसेंस अकाउंट को हमेशा एक्टिव रखने के लिए। और ट्राई कीजिए कि आप अगर कोई नया एडसेंस अकाउंट कनेक्ट कर रहे हैं, पुराने एडसेंस में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो ट्राई ये कीजिए कि भैया हमेशा कभी भी वो आप नाम यूज़ मत कीजिए जो ऑलरेडी आपने किसी एडसेंस में यूज़ किया है। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेक राजमन। बाकी मेरे प्रॉब्लम सॉल्व ऑफिशियल मेरे techrajman.com पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मल्टीपल वेज हैं वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे एडसेंस का हो या फेसबुक पेज का हो, NXYZ किसी भी सोशल मीडिया का, तो आप जाके मुझसे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस फ्रेंड फिलहाल के वीडियो में इतना ही। और डायरेक्ट कॉल पे बात करना है तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।